अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। ये व्लॉग मैं ट्यूसडे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि उस दिन डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था मैंने। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि मुझे लगी थी ट्यूसडे को ड्रिप और ये हमने करवानी थी रिमूव। और पता नहीं डॉक्टर ने क्या बताना था कि मुझे ड्रिप लगनी थी या नहीं लगनी थी, तो वो सब डॉक्टर से डिस्कस आज ही होना था कि क्या होना है मुझे। और यहाँ पर जी अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल आ गया है और अब हम यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। और साथ में मैं लेके आई थी ब्लैंकेट क्योंकि ट्यूसडे को भी मेरी जेठानी के साथ मैं गई थी, आपको बताया था। तो उसमेरा सिस्टर के साथ मैं गई थी तो वो ब्लैंकेट ले गई थी। वो कह रही थी कि हो सकता है कि ड्रिप लगे, तो वही हुआ फिर। तो अच्छा हुआ था कि उन्होंने साथ में ब्लैंकेट ले लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी लग रही थी। इसीलिए मैंने भी सोचा कि आज हम ब्लैंकेट लेके ही जाएं। तो मैं ब्लैंकेट साथ ले आई थी लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मुझे ड्रिप आज नहीं लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के लिए कहा था तो टेस्ट मैंने कल करवाने हैं, लेकिन आज जो मेरे हो रहे हैं ईसीजी आज होगी। और यहाँ पर जी अब मेरी होने लगी है ईसीजी। और ईसीजी मेरी हो चुकी थी तो माशाल्लाह से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर आई है। तो कुछ लोगों का कहना था कि आपने ऑयली चीज़ें बहुत खाई हैं इस वजह से शायद ऐसे हुआ है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, लोग बहुत गलत सोचते हैं। तो जो मैं वीडियोस पे अपलोड करती हूँ कुछ भी खाने बनाने का, तो वो सब मेरे हस्बैंड के जो हैं फ्रेंड्स वगैरह आते हैं उन्हीं के लिए सब कुछ होता है, उन्हीं के लिए मैं बनाती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई और मैं बहुत खुश थी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि आप ऑयली चीज़ें खाएं जितनी भी हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर आई है आपकी रिपोर्ट। यहाँ पर जी हस्बैंड लेके आए हैं आइसक्रीम और उन्होंने बोला था कि डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें दें आइसक्रीम और बीपी ताकि थोड़ा सा मतलब हो इनका नॉर्मल। तो क्योंकि नमकीन तो नहीं खाना होता, आपको पता है कि मीठे में काफ़ी कमी है क्योंकि मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ। इसलिए फिर हस्बैंड ने कहा कि आप आइसक्रीम खाएं, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे आइसक्रीम देनी है। तो अब मैं इसको पैक को निकालूंगी और फिर वाह डॉक्टर हो तो ऐसा मौजा। और बच्चों के बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो ये मैं बच्चों को भी साथ साथ उन्हें भी दूँगी। ये तीनों बच्चों की मेरों की और ये है मेरे हस्बैंड की। और ये वाली हस्बैंड कह रहे थे कि अब आपने सबसे शेयर नहीं करनी, कि तुमने अकेली ने खानी है, तो ये वाली मेरी है फिर आइसक्रीम। जी तो ये आज का व्लॉग है। आज है फ्राइडे, तो मैं फ्राइडे की मॉर्निंग से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जी, तो हमेशा से कह लें या रूटीन में कह लें कि मैं जूस ज़रूर लेती हूँ सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया है कि आप जूस ज़रूर पिएँ। सो आज मैं पीऊँगी जूस, डॉक्टर हो तो ऐसा। तो जो मतलब मज़े मज़े के क्या है, जूस आइसक्रीम और बस इंजॉय करो जी। जी, तो जूस मैंने लिया, जूस लेने के बाद मैंने साथ ही रख दी थी चाय। और बच्चों के लिए अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट मैं ऐसा बनाती हूँ कि डेली ही मतलब होता है डिफ़रेंट, जैसा माहद लाइक करता है वैसा ही बनाती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने दूसरी साइड पर रख दिया है दूध, दूध भी गर्म हो रहा है और साथ-साथ चाय बन रही है। और इधर मैंने रख दी है ब्रेड, ब्रेड मैंने टोस्टर में डाल दी थी। जी, तो ये रीज़न थी मेरे व्लॉग ना शेयर करने की। तो अब के मुझे इंस्टा पर भी बहुत से मैसेज आ रहे थे कि आप क्यों नहीं आ रही हैं, और सब ने मेरे लिए इतनी प्रे की। तो थैंक यू सो मच आप सबका। तो क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द था, मेरा जो बीपी था वो हाई था। आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सारा दिन मेरे सर में दर्द रहा और बस मैं बेड पर थी या सोफ़े पर आकर लेट जाती थी क्योंकि बच्चों के साथ सारा दिन आप बेड पर भी तो नहीं ना लेट सकते। तो बच्चों को भी देखना होता है, सारे काम खुद करने होते हैं। तो लाउंज में भी मैं आती थी तो सोफ़े पर लेट जाती थी क्योंकि ना तो मेरा सर उठ रहा था, इसलिए सारा दिन सर उठा ही नहीं पाई। मेरा सर जो था बहुत भारी रहा, इसलिए ना तो मैं व्लॉग बना सकी और ना ही कोई व्लॉग अपलोड किया। मुझ पे हिम्मत ही नहीं थी कि आज मैं बस थोड़ा सा बेहतर हुई तो सोचा मैं फ़ौरन से आपके साथ व्लॉग शेयर करूं। मैं अपनी मम्मा के साथ बहुत हेल्प करवाता हूँ। जब मम्मा किचन में हो मैं मम्मा के साथ हेल्प कराता हूँ, ये तो खुशी की बात है। मैं मम्मा को देख नहीं सकता, अकेली काम कर रही है, मैं भी हेल्प करवा देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी मम्मा के साथ हेल्प कराना। जी हेल्प तो माहर ने करवानी करवानी, माहर ने हर चीज़ में पंगा ज़रूर लेना होता है।
और यहाँ पर जी बना रही हूँ मैं अब ऑमलेट, और ऑमलेट के बाद मैं बनाऊँगी टोस्ट जो महक की फेवरेट है, और मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं भी महक के साथ खा लेती होती हूँ। महक सैंडविचेस जो है मतलब डिफरेंट किस्म के जो इसे बना दें डिफरेंट टाइप्स के, वो ज़्यादा शौक से खाता है, तो मैं इसे डिफरेंट मतलब जो सैंडविचेस हैं वो बना कर देती रहती हूँ जी। तो टोस्टर में मैंने डाल दिए थे स्लाइस, और जब तक मैं ऑमलेट बना रही थी तो मेरे जो हो गए थे स्लाइस रेडी। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर एक स्लाइस पे लगाऊंगी केचप, केचप लगा दूंगी, और दूसरे स्लाइस पर हम लगाएंगे स्प्रेड, चिकन स्प्रेड लगा दूंगी, और बहुत अच्छे लगते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से जो हैं स्लाइस, वो बहुत मज़े के लगते हैं। कभी कभार तो मैं ऐसा करती हूँ कि ऑमलेट की जगह कभी मेरे पास शामी हो तो मैं शामी भी अंदर रख देती हूँ ऑमलेट की जगह, तो वो भी अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसे चेंज कर करके जैसा अच्छा लगे वैसा बना लेते हैं। तो सबको मैंने ऐसे ही मतलब लाइट सा ब्रेकफास्ट जो था आज करवाया, क्योंकि मेरी भी तबीयत अभी कुछ मतलब ऐसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इस वजह से बस फिर हैवी जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं बनाया आज, पराठे वगैरह। तो मतलब आज ब्रेड सब ने ही ब्रेड ली थी। महक के बाबा को बना दिया था पराठा, क्योंकि वो रह नहीं सकते पराठे के बगैर, तो उन्हें सुबह सुबह चाहिए होता है पराठा और ऑमलेट, और उन्हें मैंने बना दिया था, पहले ही दे दिया था पराठा और ऑमलेट, और फिर बच्चों को बना दिए थे सैंडविच जी। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा मतलब दिन गुजर गया, और काफ़ी अच्छे से काम भी हो गया, और सबको ब्रेकफास्ट भी उठ के करवाया। तो सभी बच्चे बहुत खुश होके खा रहे थे सैंडविचेस, और वो कह रहे थे हमें तो मम्मा चलती फिरती ही अच्छी लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमी, टेस्टी। माँ एक होती है जो बच्चों के लिए हर काम करे, हर चीज़ करे, तो वही अच्छा लगता है। तो फिर भी जब मैं बेड पे थी, बेड रेस्ट पे, तो सभी बच्चों ने मेरे ने मिलजुल के काम किया, और सब ऐसे ही इन्होंने सब मैनेज कर लिया था बहुत अच्छे से, और घर को बहुत अच्छे से इन्होंने संभाला। और यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट के बाद मैं बना रही हूँ दाल चावल, और दाल चावल मतलब ये था कि रात को मतलब दूध एक एक कप ले लेंगे बच्चे गरम, और उसके बाद मैंने कहा था कि 3-4 बजे बस इन्होंने खा लिया था खाना। गर्मियों में तो दाल चावल अच्छे ही लगते हैं, बट सर्दियों में भी ये बहुत मज़े के लगते हैं, और हमारे घर में काफ़ी खाए जाते हैं। और आप भी बताइएगा कि आपके घर में लाइक करते हैं ऐसे दाल और बॉइल्ड राइस, क्योंकि चपाती जो है वो तो अभी खानी नहीं थी, डॉक्टर ने बोला था कि अभी बस राइस वगैरह या फिर दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें मतलब खानी है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं राइस बॉईल ही कर लेती हूँ, तो ये बस हो भी जाएंगे मुझसे जल्दी से, तो इसलिए मैंने फिर दाल और चावल बना लिए थे। और यहाँ पर जी मैं लगा रही हूँ दाल को बघार, और फिर बाद में मैं क्या करूँगी कि मैंने इसमें वो डाला था मक्खन, मक्खन डालने से मतलब बहुत अच्छा दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ जाता है, और घी और मक्खन दोनों मिक्स करके मैंने फिर इसमें ऐड करे थे। और ये देखें कितना अच्छा मौसम है, और धूप तो आजकल निकल ही नहीं रही। पहले तो ऐसे होता है कि लॉन में हम बैठ जाते हैं धूप में जाके, मतलब ऑरेंजेस वगैरह खाए और इंजॉय करते हैं धूप में, अच्छा लगता है बैठना। तो धूप को भी हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि धूप तो आजकल आ ही नहीं रही। और ये बटर है, बटर डाल दूँगी। लें जी, मज़े की जो दाल है वो है रेडी, और भगार भी मेरा लग चुका है, और दूसरी साइड पे मैंने रखे हुए थे राइस, राइस भी बॉईल हो चुके हैं। लें जी, दाल तो होगी है रेडी, और अब मैं इसे करूँगी सर्व, और हम सब फैमिली मिलकर बैठकर करेंगे इंजॉय दाल चावल। और मैं क्या करती हूँ कि दाल चावल जब भी खाती हूँ, दाल चावल के साथ मतलब लेने होते हैं मैंने ऑनियन, और साथ में अचार ज़रूर मेरी प्लेट में होता है, और मुझे ऐसा अच्छा लगता है। और आप भी बताइएगा कि आप कैसे खाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, और आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और ख़ुद भी खुश रहें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।